Welcome to ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। क्लास 5 का चैप्टर 1 है। ये चैप्टर एंड तक ज़रूर देखना, सारा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट समथिंग अमेजिंग, सॉफ्टवेयर। What is software? Softwares are like magic instruction for computers. They tell computers what to do. Computers follow instruction from the software to work. Softwares magic instructions की तरह होते हैं computers के लिए। They tell computers, ये कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है। Computers follow instruction, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू और उसको हमें मॉनिटर पे विजिबल कराते हैं जो भी हम काम करते हैं। ये ही सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स कैन बी स्प्लिट इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वीडियो के साथ बने रहना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर रन स्मूथली। इट्स लाइक द बॉस ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए होते हैं। ये कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये ही सारी चीज़ कंप्यूटर के अंदर मैनेज करते हैं और कंप्यूटर को स्मूथली चलाने के लिए ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड लाइनक्स। विंडोज़ के बारे में ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होता है ये आपने सिंबल देखा भी होगा। दूसरा है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे चलता है। तीसरा है आईओएस, ये एप्पल के प्रोडक्ट्स पे चलता है। ये है लाइनक्स, ये जो है ये ओपन सॉफ्टवेयर है जो गेमिंग के लिए या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं इसको यूज़ करती हैं अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। नॉर्मली इसको कंप्यूटर में यूज़ नहीं किया जाता है। जो लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए अपना सिस्टम को रखना चाहते हैं वही इसको यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर्स, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर्स, चौथा है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 पार्ट्स हो गए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक ए कैप्टन ऑफ शिप। It's in charge of the whole computer. It makes sure all parts of the computer work together. For example, Windows in an operating system that help us use computers easily. Windows के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, Windows जो कंप्यूटर में होता है आपने देखा होगा, Windows 10, Windows 11 वही होता है जो कंप्यूटर को रन करता है। उसके बाद उस Windows पे हमारे बाकी सॉफ्टवेयर चलते हैं। ये तो आपको पता ही है, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड लाइनक्स। मेन फंक्शन ऑफ OS आर एज फॉलोज। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में OS कहते हैं। मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, पहला पार्ट हो गया। कोऑर्डिनेटिंग द नीड टू यूज द CPU साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। कोऑर्डिनेट करता है CPU साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम के साथ, जिससे जो है जैसे हम सपोज गूगल पे कुछ ब्राउज भी कर रहे हैं प्लस हम जो है कुछ सॉफ्टवेयर पे काम भी कर रहे हैं, तो वो सारा जो है मल्टीटास्किंग में आता है। साइमल्टेनियसली ये कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सारे सॉफ्टवेयर के साथ। इट अलाउज अस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स, ये हमें अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए। द OS कीप्स ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी एंड एलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्ट इट। सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे वो एक थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का मेमोरी लेते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है मेमोरी सारे सॉफ्टवेयर में उन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम कंप्यूटर के अंदर अपने पासवर्ड्स डालते हैं, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके थ्रू पासवर्ड हम डालते हैं, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का रोल प्ले भी करता है कंप्यूटर में। लैंग्वेज प्रोसेसर, language processors are like translators between us and computers. They change the things we tell the computer into a language the computer can understand.
जो हम कीबोर्ड से लिखते हैं वो लैंग्वेज, एग्जैक्ट लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है। पहले जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसको कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है, उसके बाद उसका आउटपुट हमें मॉनिटर पे दिखता है। They change the things we tell the computer into a language the computer can understand. For example, when we write code or use commands, language processor help the computer understand and follow our instructions. ये इसका डायग्राम बना हुआ है। पहले सोर्स प्रोग्राम होता है जो हम सोर्स के थ्रू डालते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को, हमारी जो लैंग्वेज है जो कीबोर्ड से हमने कमांड दी है उसको कन्वर्ट करता है मशीन के कोड में। उसके बाद जो आउटपुट है वो हमें मॉनिटर पे विजिबल होता है। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सबसे पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज HLL। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? दिस लैंग्वेज इज a string of zeros and ones that machine can understand. Everything a computer does is eventually translated into this language. This language is string of zeros and ones. कंप्यूटर जो हमारी लैंग्वेज समझता है वो जीरोज एंड वंस के फॉर्मेट में समझता है। हम जो भी कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करता है, देन जो आउटपुट होता है वो हमें मॉनिटर पे विजिबल होता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? दिस लैंग्वेज इज अ बिट ईजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। इट्स अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट यूजेस सिंपल वर्ड्स एंड कोड्स दैट आर क्लोज टू हाउ वी टॉक। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस लैंग्वेज में ज़्यादातर अपना वर्क करते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या कोई और कमांड कंप्यूटर को देने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज HLL is a kind of language that we speak and write in every day. When we write programs in high level language, they are then translated by special programs into machine language so computer can understand and follow our instructions. लैंग्वेज प्रोसेसर्स, सबसे पहले हम इसमें सोर्स कोड डालेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का, उसके बाद एक कंपाइलर होगा सिस्टम के अंदर, वो उसको कंपाइल करेगा, देन उसको ऑब्जेक्ट कोड में मशीन की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगा। प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एक लैंग्वेज है, C++ आर नोन एज सोर्स कोड। व्हेन दिस source code needs to be understood and executed by the computer, it undergoes a conversion process into a machine readable form called object code or machine code. Object code और machine code, इसको समझना। There are 3 primary types of converters. एक assemblers होते हैं, interpreters होते हैं, compiler होते हैं। Device drivers are helpers. They make sure devices like printers, keyboards and mice talk to the computer correctly. They help these devices work well with the computer. जो डिवाइसेस हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर्स हो गया, इन सब के लिए एक एक ड्राइवर यूज़ होता है। जैसे CD प्लेयर के थ्रू, जैसे हम नया प्रिंटर कोई ख़रीदेंगे तो उसके साथ एक ड्राइवर आता है, इस तरीके का CD प्लेयर के अंदर होता है वो, जो पहले DVD प्लेयर आता था, और वो उसको हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं CPU में, वहाँ से उसको रन करते हैं, उसके बाद वो उसमें जो है इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल के बाद जो है हमारा प्रिंटर स्मूथली काम करना शुरू कर देता है कंप्यूटर में कनेक्ट होने के बाद। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर लाइक टूल्स इन अ टूल बॉक्स। दे हेल्प कीप द कंप्यूटर सेफ एंड क्लीन। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर ही आते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज लाइक अ सुपर हीरो दैट प्रोटेक्ट्स आवर कंप्यूटर्स फ्रॉम बैड थिंग्स कॉल्ड वायरसेस। वायरस हमारे सिस्टम के अंदर ना जाए, इसके लिए हम जो है ये सारे जो आपको ये सारे दिख रहे हैं, मैकेफी, सिमेंटिक, एवेजी, कोई खील, ये सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद अगर सपोज हमारे सिस्टम में कोई वायरस एंटर करना चाहे तो ये एंटीवायरस जो है उसके अगेंस्ट काम करते हैं और उसको सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होने देते। फाइल मैनेजमेंट टूल्स आता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। फाइल मैनेजमेंट टूल्स आर लाइक ऑर्गेनाइजर फॉर ऑल द स्टफ ऑन आवर कंप्यूटर। दे हेल्प अस कीप एवरीथिंग टाइडी एंड इन द राइट प्लेस। स्कूल बैग के अंदर सारी बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल सारा अरेंज करके रखते हैं प्रॉपर तरीके से, वैसा ही ये फाइल मैनेजमेंट टूल काम करता है कंप्यूटर के अंदर। इसके अंदर एक और आता है
कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेशन टूल्स क्या होते हैं? कंप्रेशन टूल्स आर लाइक मैजिक बैग्स दैट हेल्प अस फिट मोर थिंग्स इन अ स्मॉलर स्पेस। दे टेक बिग फाइल्स एंड स्क्वीज देम डाउन सो दैट दे डोंट टेक अप एज मच रूम ऑन आवर कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास कोई एक मूवी है, मूवी 1 GB की है, तो अगर हम उसको कंप्रेस कर देंगे तो उसका फाइल का साइज़ जो है, मूवी का जो साइज़ है 1 GB से 700 MB या 600 MB तक आ सकता है, जिससे जो है हमारे कंप्यूटर में स्पेस कम यूज़ होता है कंप्रेशन टूल की वजह से। बैकअप टूल्स होते हैं हमारे पास। बैकअप टूल्स आर लाइक स्पेशल बॉक्सेस और कंटेनर्स वेयर वी कीप एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर्स। दीज टूल्स आर सेपरेट डिवाइसेस लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। बैकअप टूल्स के बारे में तो आपको पता ही है, मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं, हार्ड डिस्क जो होती है, पेन ड्राइव जो होती है, ये सारी चीज़ें जो है, हार्ड डिस्क है, ये ऑप्टिकल डिस्क जो DVD ड्राइव्स आते थे, फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता, ये आज से 10 साल 15 साल पहले ये फ्लॉपी डिस्क चलती थी। अभी हमारे पास छोटे छोटे डिवाइसेस में हम बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मेमोरी कार्ड। अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट वी यूज़ फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स लाइक राइटिंग स्टोरीज, प्लेइंग गेम्स, drawing pictures or talking to friends. They are like tools that help us with specific tasks, making it easier and more fun to do stuff on the computer or other devices. Application software are divided into two main categories. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो भी हम सिस्टम पे काम करते हैं वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इनके थ्रू हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरीज के काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज लाइक बिग बॉक्स विद मैनी टूल्स, इट हेल्प विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत मेजरली यूज़ किया जाता है, सभी लोग यूज़ करते हैं उसको, बड़े बड़े ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे, फैमिली, सब लोग यूज़ करते हैं। राइटिंग के लिए यूज़ होता है, एक्सेल होता है, टेबल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर ईजी टू ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड। बहुत आसानी से ऑपरेट किए जाते हैं, कोई भी इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आसानी से इनको यूज़ कर सकता है। जनरली कम्स विद द OS पैकेज एंड इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। जब हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। नो मेंटेनेंस चार्ज, एक बार इंस्टॉल करने के बाद इनका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं जाता है, तो ये बस वन टाइम चार्जेबल होते हैं, उसके बाद इनका कोई चार्ज नहीं जाता। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इज लाइक अ स्पेशल टूल मेड जस्ट फॉर वन जॉब। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। जैसे आप होटल रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हो, आपने देखा होगा साइड में एक काउंटर पे एक कैशियर बैठा होता है, वो होटल के अंदर मैनेज करता है सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू। तो वो उस कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। वो उसके अंदर क्या है, वहाँ पर जो डिटेल होती है फूड ऑर्डर करने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करता है। बिलिंग्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, खाना खाने के बाद आपने जो पेमेंट्स करते हो वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। बड़े रेस्टोरेंट में जब आप जाओगे तो वहाँ पहले टेबल रिज़र्व कराना पड़ती है, उसके बाद वहाँ पर आपकी बुकिंग होती है, फिर आपको जो है वहाँ पर एक टाइम स्लॉट दिया जाता है जिसके बाद आप वहाँ पर जाते हो। सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी इज व्हेन समवन यूजेस सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन। इट्स लाइक बोरोइंग समवन्स टॉयज विदाउट आस्किंग। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है कि आपने किसी का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया बिना उसकी परमिशन से। मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर कोई ना कोई बनाता है, उनको हमें उनसे परमिशन लेने के बाद ही, उनसे परचेज़ करने के बाद ही जो है उसको यूज़ करना चाहिए। बिना परमिशन के यूज़ करने को सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं।
इस चैप्टर का समरी है सॉफ्टवेयर टेल्स कंप्यूटर्स व्हाट टू डू। ये आपको इसका पता चल गया होगा। देयर आर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैनेजेस कंप्यूटर, लैंग्वेज प्रोसेसर्स हेल्प्स अंडरस्टैंड कमांड्स, डिवाइस ड्राइवर्स मेक डिवाइसेस वर्क। इसका मतलब हो गया कि आपने एक नया प्रिंटर खरीदा, उसका ड्राइवर आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रिंटर काम करेगा। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कीप्स द कंप्यूटर सेफ। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आ गया जो एंटीवायरस होते हैं या फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, वो सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आ जाते हैं। जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो जैसे MS ऑफिस हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। स्पेसिफिक पर्पस जैसे होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, ये कैटेगरी हो गई। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ रॉन्ग, सॉफ्टवेयर की पायरेसी हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने के लिए उसको परचेज़ करना है, उसके बाद ही अपने सिस्टम में यूज़ करना है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें मल्टीपल इसमें कुछ क्विजेज हैं हमारी, वो क्विज हम करेंगे अभी। लेट्स पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट। स्टार्ट्स नाउ। पार्ट 1 ट्रू और फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉफ्टवेयर्स आर लाइक इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, ट्रू है या फॉल्स है। सॉफ्टवेयर आर लाइक इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। इसका है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग सॉफ्टवेयर विदाउट आस्किंग द क्रिएटर्स फर्स्ट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी विच इज नॉट राइट। इसका आंसर क्या होगा आप बताओ, सोचो, इमेजिन करो क्या आंसर हो सकता। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। प्रिंटर इज अ सॉफ्टवेयर। ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू। अब इसमें पार्ट 2 में आ जाते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी हैं, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो अब हम करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स मैनेज कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है हमारा आएगा ऑपरेटिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द बॉस ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 भी है विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स कंप्यूटर कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एंड कीबोर्ड्स। इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आएगा, डिवाइस ड्राइवर्स आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डिवाइस ड्राइवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सॉफ्टवेयर इज लाइक अ स्पेशल टूल मेड फॉर डूइंग वन पार्टिकुलर जॉब रियली वेल। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट डू वी कॉल द एक्ट ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर विदाउट आस्किंग परमिशन फ्रॉम द क्रिएटर्स। फेयर यूज, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स कीप द कंप्यूटर सेफ बाय रिमूविंग वायरसेस एंड कीपिंग हार्मफुल थिंग्स अवे। बैकअप सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन टूल्स। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका कोई भी आंसर जल्दी से बताओ सोच के। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड मेड अप ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स। हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर? बैकअप टूल्स, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन टूल्स। इसका आंसर है फाइल मैनेजमेंट टूल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू वी कॉल अ टूल दैट हेल्प्स कीप एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर इन अ सेफ प्लेस? फाइल मैनेजमेंट टूल्स, बैकअप टूल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन टूल्स। इसका करेक्ट आंसर है बैकअप टूल्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज द ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये हमारा ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर के बारे में चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम जल्दी मिलेंगे। इसमें कुछ फन एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग करना अपने आसपास। लुक अराउंड योर होम और स्कूल, फाइंड डिफरेंट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर ऑन दीज सॉफ्टवेयर। उनके अंदर सॉफ्टवेयर देखना कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर ऑन दीज डिवाइसेस, आस्क योरसेल्फ व्हाट दीज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हेल्प यू डू। ये सॉफ्टवेयर जो हैं आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं, क्या इन प्रोग्राम्स पे आप क्या करते हो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।